दूर दूर तक दिखने वाला आरपीएफ फार्मिंग का साइट पे आप देख रहे हैं। ये रंजीत जी हैं मार्केटिंग हेड, और पूरा सेल डिपार्टमेंट ये कंपनी का संभालते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी विशाल धनबाद ज़िले में फूल की साइट है, खेती हो रही है। यहाँ से आपको दिखना शुरू हो रहा है और कहाँ तक आपको दिख रहा है, बहुत ही शानदार। काफ़ी मनमोहक दृश्य है। और आइए कुछ जानकारियाँ लेते हैं। अपना परिचय दें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रंजीत बात कर रहा हूँ। आरपीएफ फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और अभी हम लोग खड़े हैं सारे साइट पे, जो हम लोगों का खुद का साइट है। तो आप देख रहे हैं फूलों का खजाना है यहाँ, इतना है कि गिन नहीं सकता है आदमी। कंपनी का नाम बताएं। आरपीएफ फार्मिंग एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और आपका पद और उसमें क्या भार आप संभालते हैं? इसमें मुझे मार्केटिंग का जिम्मा दिया गया है, और पूरा जो भी आरपीएफ फार्मिंग उगाती है उसको सेल आउट करने का मेरा जिम्मा है। क्या धनबाद के लिए ये एक उदाहरण साबित होगा? बिल्कुल साबित होगा। जिस तरह से एक समय एक ऐसा हुआ होगा जब हावड़ा में, जिसको कलकत्ता या बोलते हैं, वहाँ भी स्टार्ट हुआ होगा गेंदे फूल की खेती। तो जस्ट छोटा से ही स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी को देख कर कहीं स्टार्ट करता है। उसी तरीके से धनबाद में आज आरपीएफ फार्मिंग ने फल की खेती स्टार्ट की है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से फूलों का बगीचा तैयार है यहाँ पे। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि धनबाद में एक कोयले की खान, जैसे आप जानते हैं लोग कि कोयलेरी है या कोयला का ही बिजनेस यहाँ धनबाद में चलता है, क्योंकि कोयला की राजधानी है धनबाद। ठीक है, तो उस प्रकार से जब एक समय आएगा कि लोगों को ये भी दिखेगा कि फूलों का ही बगीचा करके यहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है, और लोग कमा रहे हैं। हम लोग उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाले हैं पूरे धनबाद में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीन पे हम लोग काम कर रहे हैं फूलों की खेती का और गेंदे फूल की खेती का। और हम लोग दिखा रहे हैं, और हम लोग परचेंट हैं। देख रहे हैं आप कि नहीं, वाकई में उगा है, और लाइन बाय लाइन लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। देखने में लग रहा है कि पता नहीं कितना सारा फूल है, और वाकई में फूल है। तो जिस तरीके से धनबाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोगों को देख करके कोई तीसरा स्टार्ट करेगा, चौथा स्टार्ट करेगा, पांचवा स्टार्ट करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हावड़ा को भी कंपेयर करेगा धनबाद। जब वहाँ ख़त्म होगा तो यहाँ माल मिलेगा, और यहाँ ख़त्म होगा तो वहाँ माल मिलेगा। ऐसा सिचुएशन आने वाला है इन फ्यूचर। हो सके इसमें 10 दिन लगे, 10 साल लगे, लेकिन होगा ज़रूर। फूलों की खेती को लेकर और जो आप लोगों को आरपीएफ फार्मिंग ने जो कदम उठाया है, काफ़ी अथक प्रयास है और सराहनीय है। और कहना चाहता हूँ कि इससे ग्रामीण क्षेत्र का क्या, इससे कोई विकास या कुछ ऐसा डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है क्या? इससे क्या ग्रामीण क्षेत्र में क्या असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग ऐसा है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे ईंटे का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, कि गांव-गांव में जा कर के बंगला भट्टा बोल करके ईंटा पारा जाता है, और उसका काम होता है। तो लोगों को काम तो मिलता है, लेकिन वो टाइम होता है ठंडा से लेकर के गर्मी तक। लेकिन बरसात में बहुत सारी परेशानियाँ उन लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन खेती की बात करेंगे, ठीक है, खेती की बात करेंगे तो खेती में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। खेती सालों भर चलती है, और सालों भर कहीं ना कहीं एक किसान का ज़रूरत पड़ता है। हम लोगों का इतना बड़ा ज़मीन पे काम चलता है, इतना जगहों पे काम चलता है कि हर एक गांव में कम से कम 10 से 15-20 लोगों का एक टीम है जो हम लोगों के लिए काम करता है, और उनको एक बेहतरीन रोज़गार उनके गाँव में मिल जाता है। रोज़गार का थोड़ा उदाहरण, कि रोज़गार में कैसे ये फूल टूटता है और उनको क्या लाभ होता है उन मज़दूरों को, उन महिलाओं को? बिल्कुल, फूलों की बात करेंगे तो फूल को तोड़ने के लिए लेडीज़ लोगों का हाथ जो है ना स्पीड चलता है। ठीक है, तो और माला बनाने के में भी लेडीज़ लोगों का हाथ स्पीड चलता है। इस वजह से जब फूल की खेती होती है, जिस भी गांव में हम लोगों का होता है, वहाँ बहुत सारे लेडीज़ लोगों को 10, 15, 20, 30 लेडीज़ लोगों को फूल बनाने का एक कार्य मिला हुआ है, रोज़गार मिला हुआ है, जहाँ कुछ नहीं करना है, फूलों को ऐसा तोड़ना है, भरना है, घर ले जा कर के उसको बीनना है,
और वो माला में तब्दील हो जाता है और फिर हम उसको मार्केट में लेकर के चले जाते हैं और इससे एक बहुत बड़ा रोजगार उन लोगों के तैयार हो जाता है और घर बैठे काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ईंटा पारना होगा तो ईंटा जहाँ बनाता है वहाँ जाना होगा, लेकिन फूल वाले में क्या कर रहे हैं, आप आधा घंटा 1 घंटा फूल तोड़ लिए, घर लेकर के चले गए और घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे वो वृद्ध हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, वो क्या करता है, साथ में अपनी मम्मी के, अपनी दादी के, अपनी चाची, अपनी फूआ के साथ में वो माला बिनता है और वो साथ में खड़ा हो जाता है और पूरे घर में बैठ करके उसकी माँ कहीं जाती भी नहीं है और उसको काम भी मिल जाता है और इसमें अच्छा खासा इनकम हो जाता है। क्योंकि हम लोग आरपीएफ फार्मिंग रोजगार को लेकर के या फिर मजदूरों को लेकर के बहुत कुछ सोचते हैं और उन लोगों को प्रति माला जो होता है, प्रति माला 1 रुपया हम लोग इन्वेस्टमेंट देते हैं। 1 रुपया उन लोगों को बनाने का मजदूरी जो होता है, बनाने का मजदूरी। तो एक दिन में कितनी माला वो बना लेती है? दिन में अगर बढ़िया से कोई लेडीज़ काम कर रही है तो आराम से 300-400 माला बना सकती है, ठीक है, और बहुत अच्छा स्पीड हो जाता है क्योंकि लेडीज़ लोग का स्पीड भी होता है। तो वो हो जाने से 300-400 रुपया वो पर डे कमा सकते हैं यहाँ से, जिसमें जितनी काबिलियत है, जो जितना समय देगा उतना पैसा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इन्वेस्टर जो ऐसा कहना चाहते हैं कि हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, हम लोग पैसा लगाना चाहते हैं और इस कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए आरपीएफ फार्मिंग क्या कर रही है? जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो भी फिर भी एग्रीकल्चर में वो अपना रुझान दिखा रहे हैं, एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। तो अभी तक देखा जा रहा था कि किसान लोग ही किसानी कर रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी अगर किसानी में आना चाहते हैं तो आरपीएफ फार्मिंग का हाथ थाम लीजिए दोस्तों। उन लोगों के पास बहुत सारा ज़मीन जो है लीज पे लिया हुआ है। हम लोगों का मतलब आरपीएफ फार्मिंग का बहुत सारा ज़मीन जो लीज पे लिया हुआ है, उस ज़मीन पे आप पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में हमारे साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद।